नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सील बंद क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का आदेश दे दिया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सील बंद क्षेत्र में शिवलिंग विराजमान है और उसी क्षेत्र में बहुत सारी मछलियां मर गई है। ऐसे में उसके साफ सफाई की जरूरत है। सील एरिया पे वजू खाना है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में नमाज से पहले वजू किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस एरिया को मई 2022 में बंद किया गया था। यहाँ एक तालाब है और उसी तालाब की सफाई होने है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद एरिया को खोलकर उसकी सफाई को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सालों से यह एरिया बंद है और पहली बार खुलने जा रही सीलबंद एरिया में किसी की एंट्री नहीं थी। मुस्लिम पक्ष के भी यहाँ वजू करने पर रोक था। मुस्लिम समुदाय के लोग भी जब मस्जिद में नमाज के लिए जाते तो उन्हें परेशानी होती है और वो भी सील एरिया की सफाई के पक्ष में। सफाई का काम वाराणसी के जिलाधिकारी निगरानी में होगा। अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण पर हो रही सियासत में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एंट्री कर ली है। राकेश टिकैत ने कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता बीजेपी के लोग बांट रहे, इसी बात से लोगों को एतराज हो रहा है। बीजेपी के लोग इस पर सियासत करे क्योंकि न्योता देने का काम मंदिर ट्रस्ट की कमेटी का है। राकेश टिकैत के मुताबिक राम मंदिर का राजनीतिकरण करने के बावजूद बीजेपी को चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी का राम प्रेम सिर्फ दिखावा है, वह तो ईवीएम को ही असली राम मानती है। बीजेपी का मानना है कि राम नहीं बल्कि ईवीएम ही उसकी नैया पार लगाएगी। बीजेपी के लोग ईवीएम से छेड़खानी कर चुनाव जीते हैं। ईवीएम के भरोसे ही 400 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत प्रयागराज के माघ मेले में पिछले 2 दिनों से प्रवास पर है। वह यहाँ देश भर से आए किसान प्रतिनिधियों के साथ पंचायत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के दल मिलकर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत का रख चंडीगढ़ से चलेगा। यह बीजेपी से पहला मुकाबला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघव चड्ढा ने कहा कि 18 जनवरी को होने वाला मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। राघव ने कहा कि यह चुनाव राजनीति की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल का संकेत देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन होने जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव बताएगा कि आगे इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी का जो भी मुकाबला होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। यह केवल चंडीगढ़ ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास योगी सरकार कर रही। भारत में पहली बार सोलर बोट के जरिए सरयू यात्रा कराने की तैयारी है। सोलर पावर इन्वेल्ड ई बोट के सरयू में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा अभिकरण ने अयोध्या की सरयू नदी में बोट सर्वे के नियमित संचालन की रूपरेखा तैयार कर ली है। सरयू घाट किनारे बोट को अनसेबल करने के लिए कोने कोने से कल पुर्जा और अन्य साजो सामान मंगाए गए हैं। फिलहाल एक बोट को कंप्लीट करने के बाद टेस्टिंग फेज की प्रक्रिया जारी है। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोट का उद्घाटन कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में बोट का नियमित संचालन हो सकेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किए जाने को लेकर सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस फैसले को चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि WFI खेल मंत्रालय के फैसले को चुनौती नहीं देगा। यह ऐसे समय में सामने आ रहा है जब निलंबित WFI मंगलवार को दिल्ली में अपने कार्यकारी समिति की बैठक करने जा रहा। खेल मंत्रालय की चेतावनी के बावजूद राष्ट्रीय चैंपियनशिप को मेजबानी के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। निलंबित WAI के मध्य संजय सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से सोमवार को बात करते हुए कहा था कि हम बैठक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी मान्यता प्राप्त इकाइयां बैठक में भाग लेगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी का निर्णय AGM में लिया गया था। सदस्य फैसलों पर चर्चा करेंगे और इनकी पुष्टि करेंगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक कोहरा और शीतलहर का असर बरकरार रहेगा। हालांकि इसके बाद मौसम में थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD अपने पूर्वानुमान ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब कमजोर पड़ रहा है और जिसका असर अब केवल हिमालय के क्षेत्रों में है। विभाग ने बताया कि 2 दिन के बाद न्यूनतम तापमान में थोड़ा सुधार होगा। IMD के वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा कि अभी पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी मौसम की स्थिति रहने वाली है, वह भी खासकर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में। हालांकि मैदानी इलाके में इसका असर नहीं होने
रहने वाला है। कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। कोहरे के कारण दिन में काफी ठंड रहती है। कोहरा ही वह वजह है जिससे सड़क, रेल यातायात और हवाई उड़ान प्रभावित हो रहा। पूरे उत्तर भारत दिन का मौसम बहुत ठंडा रहा और क्योंकि कुछ दिन आसमान साफ रहे, इस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हम उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देख रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं।